बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप एक राम सफ़ेद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है, गिवन द ग्रुप डेटा फाइंड मोड मीडियन परसेंटाइल 5 डिसाइल 9। ग्रुप 53-56, 57-60, 61-64, 65-68, 69-72, 73-75। फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास 2, 4, 5, 4, 4, 1। पहले हम मोड फाइंड करते हैं। देखिए, ये जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम अपने ग्रुप डाटा चेक करते हैं कि आया कि ग्रुप डाटा की जो वैल्यूज़ हैं उनमें तरतीब पाई जाती है या तरतीब नहीं पाई जाती। अगर ग्रुप डाटा की वैल्यूज़ अरेंज ना हो तो हम उन वैल्यूज़ को क्या करते हैं, अरेंज्ड करते हैं। अब हम क्वेश्चन को चेक करते हैं। 53, 56, 57, 60, 61, 64। देखिए, यहाँ पे 56 है, यहाँ पे 57 है। इसका मतलब है इस डाटे के अंदर वैल्यूज़ अरेंज नहीं हैं। अब हम इन वैल्यूज़ को अरेंज करते हैं। वैल्यूज़ को अरेंज करने के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि CB यानी क्लास बाउंड्री कैसे बनाई जाती है। 57 में से 56 को लेस करते हैं। CB बनाने का तरीका 57 माइनस 56 डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि दो वैल्यूज़ का आपस में रिलेशन है इसलिए 2 पे डिवाइड करते हैं। 57 में से 56 को लेस करते हैं तो 1 आता है। 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 0.5 आता है। ये हमारे पास लेफ़्ट साइड की जो वैल्यूज़ हैं इसे हम लोअर लिमिट कहते हैं। जो राइट साइड की वैल्यूज़ है इसे हम अपर लिमिट कहते हैं। लोअर लिमिट की तमाम वैल्यूज़ में से 0.5 को लेस करेंगे और अपर लिमिट की तमाम वैल्यूज़ में 0.5 को ऐड करते हैं। CB क्लास बाउंड्री 53 में से 0.5 को लेस करते हैं तो 52.5 आता है डैश। 56 में 0.5 को ऐड करते हैं तो 56.5 आता है। 57 में से 0.5 को लेस करेंगे तो हमारे पास आती है वैल्यू 56.5। 60 में ऐड करते हैं 0.5 को तो हमारे पास आता है 60.5। 61 में से लेस करेंगे 0.5 को तो हमारे पास वैल्यू आती है 60.5। 64 में ऐड करते हैं तो वैल्यू आती है 64.5। 65 में से लेस करेंगे 0.5 को तो हमारे पास आता है 64.5। 68 में ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 68.5। इसी तरह आप लोग करते चले जाएंगे तो 68.5, 72.5, 72.5, 75.5। अब हम मोड का फार्मूला लिखते हैं। मोड इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस FM1, FM माइनस FM1 प्लस FM माइनस FM2 ज़र्ब H। H का मतलब होता है क्लास इंटरवल। अब हम मोड का मतलब होता है जिस वैल्यूज़ का बार बार जिक्र है या जो सबसे बड़ी वैल्यू हो। अब हम फ्रीक्वेंसी के अंदर चेक करते हैं 2, 4, 5, 4, 4, 4। यानी ये जो हमारे पास 5 है ये सबसे बड़ी वैल्यू है। ये हमारे पास FM है, ऊपर वाली वैल्यू FM1, नीचे वाली वैल्यू FM2। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं वैल्यूज़ को फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। जब हम लोग CB बना लेते हैं यानी क्लास बाउंड्री बना लेते हैं, ये जो हमारे पास ग्रुप है इसका हमारे साथ
ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। तो जो हम लोअर लिमिट की वैल्यूज़ लेंगे, जो हमने सी भी बनाई है, क्लास बाउंड्री बनाई है, उसमें से जो ग्रुप डाटा की वैल्यूज़ होगी लोअर लिमिट की, उसमें से वैल्यू लेंगे। मोड इज इक्वल टू एल मीन लोअर लिमिट। 5 के सामने लोअर लिमिट की वैल्यू क्या है हमारे पास 60.5, तो यहाँ पे लिखते हैं 60.5 प्लस एफ की वैल्यू हमारे पास है 5, तो यहाँ पे 5 पुट करते हैं, 5 माइनस F1 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 पुट करते हैं, बट्टे FM की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, तो यहाँ पे 5 पुट करते हैं, माइनस FM1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो यहाँ पे 4 पुट करते हैं, प्लस FM की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है, माइनस FM2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, नीचे भी 4 है, तो यहाँ पे 4 पुट करते हैं। और ज़र्ब H मीन क्लास इंटरवल, यानी क्लास का वक्फा कैसे चेक किया जाता है, ऐसे, यानी 60 और 56 के दरमियान कितना इंटरवल है 4 का, तो यहाँ पे 4 लिखते हैं। मोड इज इक्वल टू 60.5 प्लस 5 में से 4 को लेस करते हैं तो 1 आता है, बट्टे 5 में से 4 को लेस करते हैं 1 आता है, प्लस 5 में से 4 को लेस करते हैं तो 1 आता है, ज़र्ब का 4। मोड इज इक्वल टू 60.5 प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, 1 प्लस 1 तो ये 2 आता है। मोड इज इक्वल टू 60.5 प्लस 4 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 आता है। मोड इज इक्वल टू 60.5 प्लस 2, जब इन दोनों वैल्यूज़ को जमा करते हैं तो हमारे पास आता है 62.5। ये हमारा आंसर है। अच्छा, हमें एग्ज़ाम में कैसे पता चलेगा जो हम लोगों ने आंसर फाइंड किया वो मोड का ठीक है या गलत है? जो हमारे पास ये ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, या तो आंसर 60.5 है या 64.5 है, या इनके दरमियान में आंसर आना चाहिए। अगर 60.5 से कम हो जाता है या 64.5 से बढ़ जाता है तब हमारा आंसर गलत है। हमारा आंसर है 62.5, यानी इन दो वैल्यूज़ के दरमियान है। इसका मतलब ये है ये हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब हम मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन फाइंड करने के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ती है, यानी CF। यहाँ पे लिखेंगे CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाई जाती है? यानी जो F की वैल्यूज़ हैं उनको एक दूसरे में सम अप किया जाता है। यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 में ये 4 ऐड करते हैं तो 6 आता है, 6 में ये 5 ऐड करते हैं तो 11 आता है, 11 में 4 ऐड करते हैं तो 15 आता है, 15 में 4 ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 19 में से 19 में 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 20। अब हम मीडियन का फार्मूला लिखते हैं। मीडियन दी वैल्यू ऑफ n/2 था एटम, यानी कौन सा एटम? मीडियन द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे ग्रुप डाटा में n से मुराद होता है जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल है, यानी 20। तो n की जगह 20 को पुट करते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 2 था एटम। मीडियन इज इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ 20 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 10 था एटम, यानी कौन सा एटम? ये 10 है। इस 10 को हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करते हैं। 2 में हो सकता है, 2 में नहीं हो सकता, 6 में हो सकता है, 6 में 10 नहीं हो सकता, 11 में हो सकता है। तो ये वाला हम ग्रुप लेंगे, ये वाला। मीडियन का दूसरा फार्मूला लिखते हैं, मीडियन L प्लस H/F n/2 माइनस का C। देखिए, L से मुराद लोअर लिमिट, H से मुराद क्लास इंटरवल, F से मुराद फ्रीक्वेंसी, n/2 से मुराद है जो हमारे पे ये आंसर है, और C से मुराद 11 से ऊपर वाली वैल्यू यानी 6। अब हम इन वैल्यूज़ को फार्मूले के अंदर पुट करते हैं।
मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट की वैल्यू हमारे पास क्या है 60.5, तो यहाँ पे लिखते हैं 60.5 प्लस एच क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कैसे चेक करते हैं, हमेशा ऐसे चेक किया जाता है क्लास इंटरवल। 64 में से 60 को लेस करते हैं तो 4 है क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी उसी ग्रुप में देखते हैं, उसी ग्रुप में फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 5, तो यहाँ पे 5 पुट कर देते हैं। n/2 जो हमने आंसर फाइंड किया था, n/2 का आंसर हमारे पास क्या था 10, तो यहाँ पे 10 पुट करते हैं। माइनस c से मुराद 11 से ऊपर वाली वैल्यू 6, तो यहाँ पे 6 पुट कर देते हैं। मीडियन इज इक्वल टू 60.5 प्लस 4/5। 10 में से 6 को लेस करते हैं तो हमारे पास 4 आता है। मीडियन इज इक्वल टू 60.5 प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है, 16/5। मीडियन इज इक्वल टू 60.5 प्लस 16 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 3.2। मीडियन इज इक्वल टू 60.5 प्लस 3.2, इन दो वैल्यूज़ को जमा करते हैं। तो हमारे पास आंसर आता है जी 63.7। देखिए अब ये हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। क्यों एक्यूरेट है, हमारा आंसर 60.5 और 64.5 के दरमियान में है, इसका मतलब है हमारा आंसर ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब होता है 100वां हिस्सा। जैसे हम मीडियन का मतलब होता है दरमियानी वैल्यू, बटे 2 करते थे, और परसेंटाइल में हम क्या करेंगे बटे 100 कर देंगे, और जो p के साथ वैल्यू होती है उसको n से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। परसेंटाइल द वैल्यू ऑफ 5 ज़रब n बटे क्या करेंगे 100, क्योंकि परसेंटाइल का मतलब होता है 100वां हिस्सा था एटम, यानी कौन सा एटम। P5 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 5 ज़रब n का मतलब होता है यहाँ पे CF का टोटल, वो हमारे पास क्या है 20 है, तो यहाँ पे 20 लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 100 था एटम। P5 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 20 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 100 डिवाइडेड बाय 100 था एटम। P5 इज इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ, आप लोगों ने एग्ज़ाम में ये ऐसा नहीं डालना बल्कि पूरा सेंटेंस यानी पूरा फिक्रा लिखना है। 100 को 100 पे डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, था एटम यानी कौन सा एटम। अब हम CF में चेक करते हैं कि 1 किस वैल्यू के अंदर मौजूद है, 1 2 के अंदर मौजूद है। ये वाला हम ग्रुप लेंगे। अब हम क्या करते हैं परसेंटाइल का दूसरा फार्मूला लिखते हैं, P5 इज इक्वल टू L प्लस H/F 5 ज़रब n डिवाइडेड बाय 100 माइनस का C। अब देखिए 2 के ऊपर कौन सी वैल्यू है, C जो है वो हमारे पास क्या 0 है, तो ये हमारे पास ऊपर अगर कोई वैल्यू ना हो तो वो 0 होती है। P5 इज इक्वल टू L से मुराद लोअर लिमिट की वैल्यू हमारे पास क्या है 52.5, तो यहाँ पे लिखते हैं 52.5 प्लस H से मुराद होता है क्लास इंटरवल, जो हमारे पास 4 है, यहाँ पे 4 पे पुट करते हैं। F से मुराद है फ्रीक्वेंसी, उस ग्रुप में देखते हैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास है 2, तो यहाँ पे 2 पुट करते हैं। इसका हमारे पास आंसर क्या था 5 प्लस n डिवाइडेड बाई 100, उसका आंसर हमारे पास 1 था, माइनस C इससे ऊपर वाली वैल्यू यानी ऊपर वाली वैल्यू कोई नहीं है हमारे पास, वो जो हम सपोज करते हैं 0 होती है, तो यहाँ पे 0 पुट करते हैं। P5 इज इक्वल टू 52.5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 ज़रब 1।
P5 इज इक्वल टू 52.5 प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है डिवाइडेड बाई 2। P5 इज इक्वल टू 52.5, 2 को यानी 4 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 आता है। P5 इज इक्वल टू 52.5 प्लस 2 तो हमारे पास आता है 54.5। अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है। देखिए हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है क्योंकि हमारा आंसर इन दो वैल्यूज़ के दरमियान में आता है, यानी 52.5-56.5 इन दो वैल्यूज़ के दरमियान में है। इसका मतलब ये है जो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब हम डिसाइल 9 को फाइंड करते हैं। डिसाइल का मतलब होता है 10वां हिस्सा। D9 इज इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ 9 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 ज़रब n डिवाइडेड बाय 10 था एटम। D9 इज इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ 9 ज़रब n से मुराद होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल जो हमारे पास गया है 20। तो यहाँ पे 20 पुट करते हैं डिवाइडेड बाय 10 था एटम। D9 इज इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ 20 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 180 डिवाइडेड बाय 10 था एटम। D9 इज इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ 180 को 10 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 18 था एटम। अब हम 18 को CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करते हैं कि जो 18 है ये कौन सी वैल्यूज़ के अंदर मौजूद है। 18 2 में नहीं हो सकता, 6 में नहीं हो सकता, 11 में नहीं हो सकता, 15 में नहीं हो सकता, 19 में 18 मौजूद है। तो ये वाला हम ग्रुप लेंगे। अब D9 का दूसरा फार्मूला लिखते हैं। D9 इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F, 9 मल्टीप्लाई n डिवाइडेड बाई 10 माइनस का C। D9 इज इक्वल टू L से मुराद लोअर लिमिट। इस ग्रुप में देखते हैं लोअर लिमिट की कौन सी वैल्यू हमारे पास है 68.9। तो यहाँ पे पुट करते हैं 68.9 प्लस एच से मुराद क्लास इंटरवल जो हमारे पास 4 है बट्टे फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। फ्रीक्वेंसी इसी ग्रुप पे चेक करते हैं जो हमारे पास 4 है। तो यहाँ पे 4 पुट कर देते हैं। इसका आंसर हमारे पास क्या आता है 18। तो यहाँ पे 18 पुट कर देते हैं माइनस C से मुराद होता है 19 से ऊपर वाली वैल्यू जो हमारे पास क्या है 15 है। तो यहाँ पे 15 को पुट कर देते हैं। D9 इज इक्वल टू 68.9 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 ज़रब 18 में से 15 को लेस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है जी 3 आता है। D9 इज इक्वल टू 68.9 प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है डिवाइडेड बाई 4। D9 इज इक्वल टू 68.9 प्लस 12 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 3। यहाँ पे कर लेते हैं। D9 इज इक्वल टू 68.9 प्लस 3 इन वैल्यूज़ को जमा करते हैं तो हमारे पास आता है 71.9। अब हम आंसर चेक करते हैं क्या हमारा आंसर इन दो वैल्यूज़ के दरमियान में है। जी हाँ, हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है क्योंकि हमारा आंसर 68.9-72.5 के दरमियान में है। हमारा आंसर है 71.9। इसका मतलब ये है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इंशाल्लाह कल स्टैट्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।